नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुण भूमि समाचार और इस वक्त हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं कोम्बो जिरदिन विलेज जो कि आलो में पड़ता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार जो है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के तरफ से जो ऑर्गेनाइज किया गया युवा समन्वय इवेंट जो है यहाँ रखा गया है, जिसमें आज ओपनिंग होता है और मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे राज्य के डिप्टी सीएम चौनामेन आए हैं। उनके साथ यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर केंतो जिनी और सेक्रेटरी आबू तायंग, उनके साथ साथ डायरेक्टर यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री रमेश लिंगी वो भी आए हैं। उनके साथ कई राज्यों के एमएलएस आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस बार का युवा समन्वय में बहुत ही अनोखा, बहुत ही अलग ही कंसेप्ट भी लाया गया है, जिसमें जितने भी एग्जीबिशन स्टॉल्स लगे हैं वहाँ टोबैको जो है बिल्कुल बैन किया गया है। टोबैको के साथ साथ जो भी दारू होता है वो भी बैन किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ये जो फेस्टिवल है युवा के लिए है। तो युवा जहाँ आते हैं ये सब चीज जो है बैन होना चाहिए, तो वही किया गया है। उसके साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट से जो डेलीगेट्स आते हैं उसे भी पर्सनल किसी का पर्सनल घर में रखा गया है, ताकि अपना जो कल्चर एंड ट्रेडिशन जो भी है वो एक्सचेंज, जो आइडियाज है उसे एक्सचेंज कर सके एक दूसरे से और अच्छी तरीके से बातचीत हो सके, एक दूसरे को जान सके। उस कंसेप्ट में यहाँ जो किसी का जो पर्सनल घर होते हैं वहाँ डेलीगेट्स को रखा गया है। और हम आगे इस प्रोग्राम के बारे में और जानने के लिए जो इवेंट मैनेजमेंट है, असिस्टेंट नोडल ऑफिसर है श्री शत्रुघ्न गुंगली, उनसे हम बात करेंगे। तो अभी हम इवेंट मैनेजमेंट या असिस्टेंट नोडल ऑफिसर श्री शत्रुघ्न गुंगली के साथ पहुंचे हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपको अरुण भूमि न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं और सबसे पहली बात तो आपको कांग्रेचुलेशन, आप लोग का जो यहाँ इवेंट हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से आज जो ओपनिंग हुआ है और बहुत ही अनोखा कंसेप्ट हमें देखने को मिला है। तो फर्स्ट सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कितना डेलीगेट्स, कितना ट्राइब्स आए हैं। सबसे पहले तो थैंक यू मैम। एंड काफी दिन से हमने देखा है ये अरुण भूमि चैनल जो हमारा डिपार्टमेंट का पेज को काफी दिन से मैं डिपार्टमेंट का तरफ से सबसे पहले आपका चैनल को थैंक्स देना चाहूंगा, जो कि मैम आप देखा होगा हमारा जो रजिस्ट्रेशंस जो डेलीगेट्स का कल कंप्लीट हमारा डेलीगेशन रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आज ओपनिंग सेरेमनी भी हो चुका है। तो हमारा इस प्रोग्राम में जो 4th एडिशन स्टेट लेवल युवा उत्सव में टोटल ऐसा तो 26 ट्राइब था, लेकिन हमारा यहाँ जो एज पर रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट का हिसाब से टोटल आपका 25 ट्राइब्स रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली किया गया है। इसमें हमारा पार्टिसिपेंट्स मेल एंड फीमेल इंक्लूडिंग ऑफिशियल्स आपका 550 एंड अदर NYKs DY ऑफिसर्स एंड DSOs एंड NSS वॉलंटियर एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल मिला के आपका 750 रजिस्ट्रेशन किया गया है। तो आज आपने देखा है हमारा जो आज का ओपनिंग सेरेमनी का जो मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम श्री चौनामेन, उनका तरफ किया गया है, आपने देखा है। और सबसे खास बात तो है कि आपने जितने भी डिस्ट्रिक्ट से जो डेलीगेट्स आए हैं उन्हें किसी इंडिविजुअल्स के घर में आपने रखा है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि कल्चर एंड ट्रेडिशन का जो आइडियाज वो भी एक्सचेंज होने का एक मौका मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग ने जो नया नया लाया है उसके बारे में भी आप बता दें। देखिए, ये एक्चुअली आपने देखा है हमारा जो जिरदिन जो आलो में ये जिरदिन विलेज एकदम काफी सुंदर, एकदम सुंदर विलेज है जो अरुणाचल वेस्ट सियांग में पड़ता है। तो जो कि हमारा जो मंत्री स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स श्री केंतो जिनी सर, उनका जो आज भाषण में भी बोला गया था कि ये एक हमारा जितना भी 25 ट्राइब जो पार्टिसिपेट किया है, ताकि बस्ती में रखने का एक ही वजह है यहाँ का ट्राइब एक्सचेंज ना, कल्चरल एक्सचेंज इसको जाने, इसलिए हमें एक घर घर में पार्टिसिपेंट्स को रखा गया है ताकि यूथ को एक्सपोजर मिले और एक दूसरे का जो खान पान को जाने, वो है स्पेशल खास करके। और ये इनोवेटिव रियली सच में अच्छा है जी। ये जो फर्स्ट हो गया। दूसरा खास बात ये भी है कि इस इवेंट में जितने भी स्टॉल्स, एग्जीबिशन स्टॉल्स लगा है वहाँ पे टोबैको यूज, जो अल्कोहल चीज है वो सब भी बैन किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो इसका ये कंसेप्ट को भी आप कुछ बोल दीजिए। देखिए, आपका ये चैनल का माध्यम से मैं सच में रियली मैम आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। आज का तारीख में हमारा जो युवा युवी लोग ड्रग्स का दुनिया में, अल्कोहल का दुनिया में डूबा हुआ है। तो इसलिए हम स्पेशल ये जो युवा अरुणाचल युवा समन्वय का प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि जो
ड्रग्स और जो आपका अल्कोहल में डूबा हुआ है, ताकि उनको हम अवेयरनेस कर सके, अवेयर कर सके। इसलिए यहाँ में कोई भी स्टॉल या एग्जीबिशन युवा क्रिएटिव में बिल्कुल हम लोग अल्कोहल या टबाको कुछ भी यहाँ में हम लोग रखने के लिए एलो नहीं किया है। ये एक मकसद है कि ताकि हमारा यूथ आपका अल्कोहल में ना डूबे और आपका ड्रग्स में ना डूबे। ये डिपार्टमेंट का स्पेशल हमारा जो मकसद यही है। जी सर, आप लोग का जो है ओपनिंग इतना बढ़िया से हुआ है और अभी जो कंटिन्यू जो 3-4 दिन जो चलने वाला है उसके लिए भी आपको बेस्ट विशेस है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। देखिए, मेरा जो भाषण था, मैं भाषण में जो बोला है, हमारा चैलेंजेस क्या क्या है। हमारा पॉवर्टी हमारा चैलेंजेस है। पॉवर्टी से भी हम अभी 10.36% हम गिरावट लेके आया है। पॉवर्टी में भी हम यानी कि पॉवर्टी एलिवेशन किया है ऑलरेडी पिछले 5 साल में। और अनएम्प्लॉयमेंट में भी हम काफ़ी हम लोग ने संतोषजनक हम प्रयास है हमारा। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को या महिला सशक्तिकरण हो या युवाओं को हम ईयर ऑफ यूथ मनाते हैं, तो युवाओं के लिए काफ़ी हम प्रोग्राम लेके आए हैं। अभी मेरा अपना भाषण में भी कह दिया है। तो इस तरह का जो चैलेंजेस है, ड्रग्स में हम चैलेंजेस बहुत ज़्यादा ही है हमारा लिए। जो यहाँ में जो आलो में ड्रग्स को लेके जो प्रयास चल रहा है, वो हमारे लिए भी एक मोटिवेशनल है। हम इसको अलग डिस्ट्रिक्ट में भी ले जाना होगा। इस तरह का हम जगह जगह में ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर बनाना है, ड्रग्स ये रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाना है। ये हमसे हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंजेस है। इस चैलेंजेस में हम जो युवा है हमारा साथ है, जो स्टूडेंट कम्युनिटी है हमारा साथ है, सीबीएस जो है हमारा साथ है। हम जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल जो पॉलिसी मेकर है, उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। हम सब मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो पॉलिसी मेकर, जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, युवा ऑर्गेनाइजेशन, सब मिलके इस चैलेंजेस को हमको सामना करना होगा, तभी हमको उसको उबार के चलना। ये जो युवा जो समन्वय है, ये एक बहुत बड़ा एक युवाओं का सबसे बड़ा युवा कनेक्ट प्रोग्राम है। ये 4th एडिशन अभी आ रहा है। यहाँ में ये जो जिर्दिन में अभी चल रहा है, ये 4th एडिशन, इसका एक बहुत खूबी बात है कि यहाँ जो युवा जो 25 जो मेडो ट्राइब आया है यहाँ में, उनको हर घर में एक घर में गालो घर में रखा गया है, ताकि एक हमारा जो है हमारा जो कल्चरल इंटीग्रेशन भी होगा, नेशनल इंटीग्रेशन भी होगा, एक दूसरे का जानकारी को मिलेगा, एक दूसरा का समाज का जो रीति रिवाज है, हमारा जो संस्कृति है, उसको जानकारी मिलने को मिलेगा। उनका और मौका दिया गया। यहाँ में प्रोग्राम में मैं देखा हूँ कि सुबह ट्रैकिंग होगा, वो जाएंगे, ट्रैकिंग करेंगे, लोगों से मिलेंगे, उसका बाद मोटिवेशनल टॉक होगा, उनके लिए कंपटीशन होगा, हर तरह का बहुत प्रोग्राम है। तो ये बहुत बड़ा युवा समन्वय है, जहां युवाओं को सशक्तिकरण करने के लिए बहुत बड़ा एक प्रयास है सरकार का। तो मैं चाहूँगा कि एक ये जो हमारा जो जीनी साहब जो यूथ अफेयर्स का जो मंत्री है केंटो जीनी जी, और जो हमारा सेक्रेटरी जो अबू तायंग जी है, और यहाँ का जो जितना भी एमएलए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इतना सुंदर से मुझे भी स्वागत किया है। आलो का जो गालो का जो खान पान है, मुझे इसका स्वाद लेने का मुझे मौका मिला है। इसका जो नेचुरल ब्यूटी है, लैंडस्केप है, उसको देखने का मौका मिला है। तो अरुणाचल प्रदेश इतना सुंदर है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, एक टूरिज्म में हम लोग कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहा है। हम लोग का वही है। थैंक यू। मैंने एक जो प्रोग्राम कर सकता है कि जो जैसे अपने लाइफ को कैरियर ओरिएंटेड जो हो सकता है, उसके लिए हम आर्मी प्रोफेशनल को भी बुलाया है, आईएएस जो क्रैक किया है वो सबको बुलाया है। तो हाउ एक लाइफ में एक स्ट्रेटेजी होना पड़ेगा, जो एक प्रिंसिपल ओरिएंटेड होके, एक गोल ओरिएंटेड होके काम करना पड़ेगा। उसी के लिए हम लोग एक्सपर्ट सबको बुलाया है कि मैं आशा करता हूं कि ये सब अच्छा ट्रेनिंग इम्पार्ट करेंगे ये 4 दिन में। मेरा तो बोलना और यही है कि यूथ यहाँ आके सीखना पड़ेगा। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रहा है कि देश को कैसे आगे ले जाएगा, स्टेट को कैसे आगे ले जाएगा, और इसीलिए हमारा बुजुर्ग मोस्ट एक्सपीरियंस मंत्री डीसीएम साहब भी आए हैं। आज वो मंत्री डीसीएम साहब भी यूथ को समझाया है कि मैं आशा करता हूं कि यूथ बहुत काफी इस पर सीखेंगे। सर,
आप जैसे कि आपने मेंशन किया कि स्पोर्ट्स सेक्टर को लेकर आपने काफी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा यूथ भी है जो स्पोर्ट्स कोटा में पुलिस डिपार्टमेंट में स्ट्रगल कर रहा है अपने जॉब को लेके, कांस्टेबल को लेके सिंस फ्रॉम 2018, तो उसके बारे में क्या कहना? नहीं, देखिए, इसमें रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ स्पोर्ट्स कोटा इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, उसको हम लोग क्लियरली इंडिकेट किया है, ऑर्डर दिया है कि इस बार रिसेंटली WRD में भी 4 जेई अभी देने को है, क्योंकि इसमें मैंने WRD मंत्री को भी लेटर रिक्वेस्ट किया है कि जो भी रिजर्वेशन रखा है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। इट्स स्ट्रिक्टली एडेड टू द रूल्स ऑफ 2021 जहाँ स्पोर्ट्स रिजर्वेशन के लिए 5% अदर डिपार्टमेंट एंड 10% इन पुलिस डिपार्टमेंट, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। सर कुछ और उसका नॉट ओनली रिजर्वेशन इन अ जॉब, कैश इंसेंटिव भी इस बार रिसेंटली हम दिया है। जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो कोर्ट भी पे लड़ रहे हैं इनको लेके, अपने जो राइट को लेके? मेरे नॉलेज में तो जो कोर्ट लड़ने वाला का तो आया नहीं, आने से एज ए लॉयर आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। रिसेंटली आंसू टीम भी आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को लेके आपको मिला होगा, मेमोरेंडम सबमिट किए होंगे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर वो है इन एंटायर डिपार्टमेंट ओनली सो फार ओनली वो है 1 डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर। इसके लिए 12 पोस्ट अभी हम लोग क्रिएट कर रहा है। वेरी सून वी आर गोइंग टू सिट DPC फॉर प्रमोशन टू द असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर टू द डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर। लास्टली जो जितने भी यहाँ पे यूथ्स आए उनको क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहूंगा, आप हम लोग पहले DCM सर अनाउंस किया है, हम यहाँ जो ऑर्गेनाइजर है नो अल्कोहल फॉर एंटर पीरियड और नो ड्रग्स, तो इसमें मैं यही कहूंगा कि आप जो भी एक ट्राइब्स सब आया है, 25 ट्राइब्स रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ट्राइब का रुचि क्या है, आप वेशभूषा क्या है, खान पान क्या है, इंटरचेंज होकर सीखना चाहिए और उसका अवेल करना चाहिए प्रोग्राम का। थैंक यू।